इंग्रेडिएंट्स। चिकन है ये मेरे पास बॉईल किया हुआ 1 कप। आपने मोटे मोटे जो हैं इसके रेशे कर लेने हैं। चिकन बॉईल करके इसके साथ ही हमने ये मैश पोटैटोज़ 1 कप लिए हुए हैं और 1 कप जो है बंद गोभी बारीक कद्दूकश की हुई। अब तीनों चीज़ें 1-1 कप हैं तो तीनों चीज़ों को एक बड़े बाउल में रख के तो इसके अंदर कुछ मसाला जात शामिल मसाला डालेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून ड्राई कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया पाउडर जो है वो इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। इसके बाद ज़ीरा शामिल कर देंगे कुटा हुआ भुना हुआ 1 टीस्पून। हल्दी शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून और रेड पेपरिका जो है वो 1/2 टीस्पून यानी कि लाल मिर्च। नमक जो है टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है। इसके अलावा आप इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून जितना आप इसमें डाल लीजिएगा, उससे भी इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सब चीज़ों को तमाम मिक्स कर ले। मैंने इसमें थोड़ी सी गाजर भी डाली, तकरीबन 1/4 कप जितनी, एक दरमियानी गाजर कद्दूकश करके। अब सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है आपने बहुत अच्छी तरह से। ये देखें इस तरह से इनका सख्त किस्म का जो है आपकी डो जैसी होती है ना, इस तरह से आपने बना लेना। ये मैंने आधा घंटा फ्रिज में रखा तो ये ठंडा होकर मज़ीद बेहतर हो गया। अब इसके आपने डोनट्स बना लेने हैं, जैसे नॉर्मल एक पैटी बर्गर होता है इस तरह का बना के। तो इसको फिंगर की मदद से आपने इसमें होल बना लेना है। होल बनाने के लिए आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपनी सिर्फ इस तरह से ये देखें ब्रेड क्रम्स थोड़ा सा हाथ में लेकर तो उससे ये इसको शेप दे लेनी है। देखें कितना अच्छा आपका डोनट तैयार हो गया। बस इसी तरह से सारे डोनट्स जो हैं हम तैयार कर लेते हैं और इनको अंडे में डिप करना है आपने। अंडा जो है ये मैंने 1 अंडा, आधा कप पानी और 2 टेबल स्पून मैदा डाल के तो 1 चुटकी इसमें फूड कलर डाला है। तो अच्छी तरह से उसको बीट कर लिया तो बड़ा अच्छा बैटर बन गया। इस तरह से आपकी अंडों की भी बचत हो जाती है, अंडे भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। ब्रेड क्रम्स जो हैं ये मैंने आपको पहले बनाने सिखाए हुए हैं, तो मैं इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो पैन को ब्रेड क्रम्स जो होते हैं वो भी बनाने सिखा दूँगी। तो ये देखें इस तरह से हम बना लेंगे सारे। बहुत ही आसान है और इजीली ये बन जाते हैं। चिकन जो है इसमें ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें। अगर आजकल जिस तरह महंगा चिकन हो गया तो अगर नहीं है तो आप सिर्फ वेजिटेबल्स की बना लीजिए। और चिकन की क्वांटिटी अगर कम है तो इसकी जगह पे आप ब्रेड क्रम्स जो हैं वो आधा कप इसमें एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा, यानी कि टोटल 1 कप आपका फिर ब्रेड क्रम्स का डलेगा। उससे इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, यानी कि सख्त किस्म की ये डो बनेगी फिर इससे। चले ये इस तरह से आपने बना लेने हैं और बच्चों को, बड़ों को या पार्टी वगैरह में आप इनको सर्व कर सकते हैं। इनके साइज़ को आप छोटा बड़ा जो भी आप करना चाहें, बस इस तरह से बना बना के आपने रखते जाने हैं। ये डो जो है इसमें कुछ लोग जो हैं वो अगर पसंद करते हैं तो चीज़ भी ऐड कर लेते हैं, मोज़रेला या चेडर चीज़ वगैरह जो भी अगर आपके पास है ना वो आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरह की थोड़ी सी डिफरेंट सी चीज़ें जो हैं रमज़ान में इफ्तारी में अगर बच्चों के लिए बनाएं तो बच्चे बड़े खुश होके, बच्चों की जैसे रोज़ा कुशाई आप कर रहे हैं, पहला रोज़ा रखा है बच्चों ने, तो उनको बहुत शौक़ होता है कि हमारे लिए कोई डिफरेंट सी चीज़ बनाई जाए। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत और आपके बजट में रहते ये तमाम चीज़ें बन जाती हैं। लॉलीपॉप हो गए और या इस तरह के डोनट्स बना लिए। तो चले इनको अब फ्राई करते हैं। ये देखें हम इनको हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई कर रहे हैं। आपने इनको बहुत ज़्यादा कलर जिस तरह का भी देना है, डार्क करना या सेम ये हल्का सा ही करना है तो आपकी मर्ज़ी। थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे, डार्क कलर करेंगे तो इससे बहुत अच्छी क्रंची लेयर ऊपर की बन जाती है। आई होप आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे इंशाल्लाह से। और रमज़ान मुबारक के लिए मैं और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आ रही हूँ। तकरीबन ये 3 से 4 मिनट में एक साइड और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड पे क्रिस्पी हो गए। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इनका गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो इसी तरह के आपने कलर के हैं, तंदूरी कलर जिसे हम कहते हैं, इस तरह का शेड जो है ये बहुत अच्छा लगता है। दूसरा ये कि हाई फ्लेम पे प्री हीट करके आपने तकरीबन 2 कप कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाला था। तो ये देखें कितने खूबसूरत डार्क कलर के ये हमारे वेज डोनट्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं, पोटैटो डोनट्स। तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मुझे उम्मीद है आपको ये आज की स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल रमज़ान रेसिपी पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी। बच्चों के लिए रमज़ान की पहली इफ्तारी में ही या इसको बनाइएगा और बच्चे भी खुश होंगे और आपकी फैमिली भी खुश होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।